हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से हम तिलावत करेंगे। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। और निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताजुब न करके मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। आमीन। दोस्तों, हमने अभी पढ़ा कि एक आला तालीम याफ्ता शख्स खुदावंद यीशु मसीह के पास आया। उसका नाम निकोदेमस था। यीशु ने कहा, तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। अगर तू नए सिरे से पैदा नहीं हुआ तो तू खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमस मसीह खुदावंद की बात समझ ना सका। नए सिरे से पैदा होना, यह कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या मैं अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर दोबारा पैदा हो सकता हूँ? उसने ताजुब से पूछा। मसीह खुदावंद ने उससे जवाब दिया, जब मैं तुम्हें यह कहता हूं कि नए सिरे से पैदा होना जरूर है तो ताजुब न कर। मैं जानता हूं कि जो कुछ मैंने कहा उसे तू नहीं समझता। जरा हवा पर गौर कर, तू उसे अपने चेहरे पर महसूस करता है, तू उसे पत्तों को हिलाते हुए देखता है, तू उसकी आवाज सुनता है, लेकिन नहीं जानता कि कहां से आती है और कहां को जाती है। नई पैदाइश भी ऐसी ही है। तू उसे समझ नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद भी नए सिरे से पैदा होना मुमकिन है। खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि दर हकीकत पैदाइश 2 तरह की है। हम जिस्मानी तौर पर अपने वालिदैन से पैदा होते हैं, लेकिन नई पैदाइश उस वक्त मिलती है जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा और खुदावंद कबूल कर लेते हैं। याद रखें, इस नई पैदाइश को हासिल करने से पेशतर हम रूहानी तौर पर मुर्दा होते हैं। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, अगर हम इफ्सियों 1 बाब उसकी 2 आयत पढ़ें तो वहां पर मरकूम है, तुम अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। जो शख्स नई पैदाइश को हासिल करता है वो रूहानी एतबार से जिंदा और नए मखलूक की तरह जिंदगी बसर करने के काबिल हो जाता है। नई पैदाइश अपने गुनाहों का इकरार और उनसे निजात पाने का तजुर्बा है। नई पैदाइश एक नई जिंदगी है जिसमें हम अपने लिए नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए जीने का इकरार करते हैं। नई पैदाइश खुदा की तरफ से बख्शिश है। एक इंसान जब अपनी माँ से पैदा होता है तो एक दिन उसे मरना जरूर है, लेकिन वो शख्स जो ईमान से खुदा के खानदान का फर्द बन जाता है, नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल करता है, उसके लिए उम्मीद है कि वो अब तक जिंदा रहेगा। खुदा ने हमें अबदी जिंदगी दी है। ये एक ऐसी जिंदगी है जो हमेशा कायम रहेगी। यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 24वीं आयत में यूं मरकूम है, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। और यूहन्ना ही की अंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत यूं बयान करती है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके पास नई पैदाइश का तजुर्बा है? क्या आप नए सिरे से पैदा हुए हैं? क्या आप खुदा के साथ एक गहरी शख्सी रफाकत में चल रहे हैं? क्या आपको इस बात का यकीन है कि खुदाम यीशु मसीह की बदौलत आपके गुनाह मिटा दिए गए हैं? अगर ऐसा नहीं है तो खुदा आपको मौका दे रहा है, आप उसके हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करें और खुदावंद मसीह को एक निजात दहिंदे के तौर पर कबूल करें और इस अजीम बख्शिश को हासिल करें। आप ये दुआ कर सकते हैं, ऐ खुदावंद, मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं एक भटका हुआ इंसान था। मैं एक मुर्दा जिंदगी बसर कर रहा था। मेरी मंजिल अब्दी हलाकत थी। मैं तुझसे कोसों दूर था,
پر آج تیرا فضل مجھ پر ہوا اور میں یہ جان پایا کہ تجھ سے جدا ہو کر میں کچھ بھی نہیں، فقط تجھ میں رہ کر میں ابدی زندگی پا سکتا ہوں۔ میں آج اپنا آپ تجھے دیتا ہوں تاکہ اپنی آئندہ زندگی اپنے لیے نہیں بلکہ فقط تیرے جلال کے لیے بسر کروں۔ یسوع کے نام میں آمین۔ اس دعا کے بعد میں آپ سے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، آپ کو نئی زندگی بہت بہت مبارک ہو۔